वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो जो लोग आपसे बात तक नहीं करते थे वो अचानक से आपकी तारीफ करने लग जाते हैं, आपके खास दोस्त बनना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ भी अभी यही हो रहा है। यामी गौतम काफी सालों से इंडस्ट्री में काफी बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन इस इंडस्ट्री ने चू तक नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में कुछ अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो लोग जो कल तक यामी गौतम को अपने इनर सर्कल में काउंट तक नहीं करते थे, आज अचानक से उनकी मूवी हक देखने के बाद यामी गौतम को आइकॉनिक बता रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ नेपोटिज्म सपोर्टर करण चाचा की। तो सडन ये चेंज ऑफ हार्ट केवल फिल्म देखने के बाद हुई है या फिर कोई दूसरी बिजनेस रणनीति है? तो चलिए इस पूरे मामले को मैं बताती हूँ विस्तार से। यामी गौतम और इमरान हाशमी की मूवी हक 7 नवंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होती है। यामी गौतम मूवी हक शाहबानो केस और ह्यूमन राइट्स पर कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है। उस टाइम जब ये मूवी रिलीज हुई थी, क्रिटिक्स ने तो यामी गौतम की एक्टिंग की काफी तारीफ की थी, लेकिन इंडस्ट्री के नेपोटिज्म या नेपोटिज्म के सपोर्टर के तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन जब जनवरी 2026 में ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और ट्रेंडिंग चार्ट्स के टॉप पर आ गई, तब अचानक से करण जौहर अपना लंबा चौड़ा पोस्ट इंस्टाग्राम पर करते हैं। करण चाचा लिखते हैं कि साजिया बानो की स्टोरी और उसकी विक्ट्री ने मुझे रुला दिया। एंड तक मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था और फिर फिल्म के लिए मैंने जोर से ताली बजाई। इतना ही नहीं, ब्ला ब्ला करके बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पर। एंड इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, क्वीन यामी गौतम तुम प्योर टैलेंट हो, दिल से एक्टिंग करती हो और हक में तुम्हारा काम बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये मेरी ऑल टाइम टॉप फीमेल परफॉर्मेंस में से एक है। जैसे मैंने फोन पर भी कहा था कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, और भी बहुत कुछ लिखा था आलिया भट्ट ने भी अपनी स्टोरी में। मतलब फोन पे बात हो गया फिर भी वो स्टोरी डाल रही है। इसका मतलब हक में यामी गौतम का काम बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया होगा आलिया भट्ट को। बट सवाल ये है कि नवंबर में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब ये प्रेजेंस कहाँ थे? जब इस फिल्म को थिएटर फुटबॉलर्स की जरूरत थी तब ये सपोर्ट क्यों नहीं दिखाया गया? तो इस सडन प्यार का रीजन, सबसे बड़ा रीजन यामी गौतम की एक्टिंग नहीं बल्कि उनके हस्बैंड आदित्य धर की सक्सेस हो सकती है। जहां बॉलीवुड में अभी लेटेस्ट मूवी अपनी बजट भी क्रॉस नहीं कर पा रही है, वहीं पर आदित्य धर की लेटेस्ट डायरेक्टोरियल मूवी धुरंधर 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। आदित्य धर अब इंडस्ट्री में उन गिने चुने डायरेक्टर में से है जो गारंटीड 500 करोड़ क्लब डिलीवर कर सकते हैं। इसी ईयर मार्च में धुरंधर का सेकेंड पार्ट आने वाला है जो कि बिना किसी प्रमोशन के बाद भी ग्रैंड ओपनिंग लेगा। एंड करण जौहर काफी स्मार्ट बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि इंडस्ट्री में पावर कहाँ शिफ्ट हो रही है। करण और आलिया दोनों को पता है कि अगर फ्यूचर में उन्हें आदित्य धर के साथ काम करना है तो रास्ता यामी गौतम के थ्रू ही जाता है। अभी सबको पता है कि बॉलीवुड में अभी पावर कपल्स का ट्रेंड है एंड अब वाइफ को इग्नोर करके हस्बैंड से काम नहीं मांग सकते हो। ये प्रेजेंस यामी के लिए नहीं बल्कि आदित्य धर की गुड बुक्स में आने के लिए ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये वही करण जौहर है जो अपनी पॉपुलर चैट शो के लिए काबिल मूवी के रिलीज के समय ऋतिक रोशन को इनवाइट करना चाहते थे। बट रिपोर्टेडली करण ने ऋतिक से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी को स्टार यामी गौतम को साथ ना लाए, लेकिन ये बात ऋतिक को पसंद नहीं आई एंड ऋतिक ने करण के सामने अपना स्टैंड क्लियर रखा था। अगर मेरे कोई स्टार को साथ में नहीं लाना है तो मैं भी शो में नहीं आऊंगा। उसके बाद ऋतिक शो में नहीं गए थे। इसके अलावा भी यामी गौतम का पास्ट में कई इंटरव्यूज में कहना है कि उन्हें इंडस्ट्री पार्टीज में इनवाइट नहीं किया जाता है, साथ ही डिजाइनर्स उन्हें कपड़े भी नहीं देते हैं। ऐसे में यामी की पब्लिकली तारीफ करना करण के लिए एक पीआर मास्टर स्ट्रोक है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो अनबायस्ड एंड जेन्युइन टैलेंट की अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो आउटसाइडर ही क्यों ना हो। और आलिया के लिए यामी को प्रेस करना एक गर्ल सपोर्टिंग गर्ल्स वाला नैरेटिव क्रिएट करता है, जो कि उनकी ब्रांड इमेज के लिए काफी अच्छा है। साथ ही आदित्य धर का फैक्टर तो है ही। आदित्य धर अगली बड़ी एक्शन या कोई भी फिल्म अगर बनाते हैं तो आलिया को ले सकते हैं। ऑडियंस भी अब ये समझ रही है कि ये सडन एप्रिसिएशन ऑर्गेनिक नहीं बल्कि कैलकुलेट मूव है। इसीलिए शायद करण जौहर के पोस्ट में काफी ऑडियंस उनको आईना दिखा रही थी। एक यूजर लिखते हैं, हाँ स्टॉप बटरिंग यामी गौतम नाउ, वी ऑल नो यू वांट टू बी हर गुड बुक्स ओनली बिकॉज ऑफ आदित्य धर फिल्म्स। एक और यूजर लिखते हैं, हाउ यू ट्रीटेड यामी ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट, मीडिया कैन नेवर फॉरगेट एंड देन एपिक फ्लिप आफ्टर हर एंड आदित्य सक्सेस। एक और यूजर लिखते,
ओ खूब बटरिंग हो रहा है। एक और यूजर लिखते हैं एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट आदित्य धर्स नेक्स्ट मूवी, हाउ सेमलेस कैन दिस पीपल बी। ऐसे कमेंट्स भरे पड़े थे पोस्ट के नीचे। कुछ कमेंट्स में यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगी, बाकी इस विषय पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।